अस्पताल में दाखिल कराया है आज। ड्रिपें वगैरह भी लगी हुई हैं, अल्लाह मेहरबानी करे। मैंने कहा चलो ठीक है, उधारी 10-15 दिन रह जाएँ, दवाई लेके आ जाएँ, 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जितने दिन की भी दें। अच्छा, की जिम्मेदारी है जानवर संभालती है, ऐसे नहीं पता चलेगा। आज मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। सोई रहती थी 8 साल तक, हम निवाले भी इसके मुंह में खिलाते थे, ऐसे ही पड़ी रहती थी जैसे बिल्कुल जिस्म में ताकत ही नहीं है। कहाँ ये स्कूटरी में कोटरी लेकर जा रहे हो? आटा और सौदा लेना। आटा भी लेना है, खत्म हो गया? हाँ जी। और सौदे भी लेने हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से? हाँ जी मुनीब पुत्र। हाँ जी। कहाँ ये स्कूटरी में कोटरी लेकर जा रहे हो? आटा और सौदा लेना। आटा भी लेना है, खत्म हो गया? हाँ जी। और सौदे भी लेने हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से? चक में से। चक में से? चक में आटा है? हाँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ले आओ जल्दी जल्दी, शाम भी होने वाली है, मौसम भी ठीक नहीं है, बादल बने हुए हैं सारे। हाँ जी। और कौन साथ जा रहा है? कमरान। कमरान जा रहा है, किधर है? उधर है। उधर वद्दा है, किधर है? उधर तो नहीं है, उधर तो तुम्हारी अम्मी बैठी हुई है। तिब्बत है। तिब्बत खड़ा है आपके इंतजार में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी जल्दी लेकर आ जाओ, सौदे वगैरह जो भी लेने हैं ले आओ। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, आप क्यों फिर वही चौकीदारा? नहीं, ऐसे जानवरों को करके वेली होके बैठी हुई अभी। अच्छा, जानवरों का काम कर लिया सारा? हाँ, घास घास कुतरा, फिर उन्हें को डाल दिया। अच्छा, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या बता दे? बताते दिखाते भी बहन भाइयों को, हम ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नहीं करते। ऐसे तो बहन भाई कहते हैं काम कोई नहीं करते, आप ऐसे ही बैठे रहते हो। बता रहे हैं हम एक काम करते हैं, करते हैं, ऐसा कौन सा इतबार नहीं करेगी। अच्छा, पता है डेली ये काम करती है। अच्छा, की जिम्मेदारी है जानवर संभालती है, ऐसे नहीं पता चलेगा। आज मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है। जब ये चावल खिलाया है ना मुझे, चावल मुझे तो अभी अभी खाया है। आपको पता है चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, अभी अभी खाए हैं, ये दोपहर को खाए हैं 3 बजे। मजबूरी तो और खाना पड़ेगा, तो आटा जो घर में नहीं था, फिर रोटी नहीं बनाई, इसलिए चावल पका दिया। वही तो मैं नहीं खाता ना, आज मजबूरन खाना पड़ा। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, आपको पता है। एक चाय की प्याली पीकर चला गया था, जहाँ जहाँ काम करने थे वहाँ भाग दौड़ करके वापस आया, तो फिर आ गया आपने चावल पका लिए। जो चीज़ भाई पका ले बस, और आटा लेके आएंगे फिर रोटी बनाएंगे। क्या है? बस आप ना करें, मैं तो काम करता हूँ, बाहर गए आप घर में करती हैं। घर से करती हूँ, समझ गई जो बात है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे उम्मीद करते हो ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बड़े छोटे सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से। ज़रा सोबिया की तबीयत दिया है, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, उन्हीं परेशानी है, ज़रा इलाज शुरू हो रहा है इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला। हाँ जी, आज बात हुई थी, फरमान ने वीडियो क्लिप भी बनाकर मुझे भेजा था, वो हॉस्पिटल में थे, ड्रिप लगी हुई थी, डॉक्टर साहब कुछ दिखाया, उन्होंने हॉस्पिटल भी दिखाया, और मुखलिस साहब और उनकी वाइफ जो हैं वो भी उनके साथ थे, अस्पताल में दाखिल कराया है। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, दुआ करते हैं अल्लाह पाक शिफा दे। ट्रीटमेंट वगैरह वो बता रहे थे, पहले फ़ोन पे बात हुई, मुखलिस साहब से भी बात हुई है, फरमान से भी हुई है। वो बता रहा था कि तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन तक ये ट्रीटमेंट लगेगी, उसके बाद फिर खून की बोतल लगेगी, उसके बाद फिर दवाइयाँ शुरू होंगी, और 8 से 9 महीने तक ये कोर्स होगा, फिर जाके ठीक होंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे, जहाँ तक भी हो सका हम ज़रूर इंशाअल्लाह कोर्स मुकम्मल कराएंगे, जैसे भी हुआ। तो आपने पीछे नहीं हटना, आपने इलाज लाजमी करना सही है, मुस्तकिल इलाज करना चाहिए। जब खून पानी खुद है नहीं, ख़त्म हो चुका है, आखिर वो खून बनेगा, तबीयत सेट होगी तो कोई मसला हल होगा, ना तो ऐसे तो परेशानी बनी रहेगी। हाँ जी, बहन भाई रोज़ कहते हैं, कमेंट आते हैं, घर चले जाओ, घर चले जाओ। घर क्या है, इधर आके क्या करेंगे? मैं तो यही कहता हूँ
उधर डॉक्टर हैं, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चेकअप करा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, एडमिट कराया है, वहाँ पर ड्रिपें लगेंगी, दवाइयाँ इलाज चलेंगे। तो वही बात मुखले साहब कर रहे थे कि कम से कम 15 दिन तो इधर रहेंगे, कोई बात ड्रिपें वगैरह लगती रहेंगी, दवाइयाँ चलेंगी। जब वो दवाई लिख कर देंगे कि आपने 10 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, वो दवाई फिर लेकर घर आएंगे। उसके बाद जो ही वो दवाई ख़त्म होगी उस वहाँ जाकर फिर चेकअप कराना होगा, फिर दवाई लेनी होगी। मैंने कहा ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, चाहे महीना भी लग जाए उधर रहें, कोई मसला नहीं है। हाँ वाली जब तक रोज़ की दवाई चेकअप बोतला वगैरह जब तक रोज़ का इलाज शुरू है ना, वो तो उठे रहना पड़ेगा ना। ड्रिपें तो रोज़ लगेंगी, पता नहीं 10 लगती हैं, 12 लगती हैं, 8 लगती हैं, 6 लगती हैं, वो तो ड्रिप लाजमी है। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि डेली आकर ड्रिप लगवानी है, चेक करवाना है और दवाई जो भी देंगे साथ में वो लेनी है। उसके बाद वो ब्लड की ड्रिपें लगेंगी, 1 लगे, 2 लगे, कच्चे ब्लड की लगें, पक्के की लगें, जो भी हैं वो सब कुछ करके ना बाद में फिर वो मुस्तकिल दवाई कोर्स की देंगे। तो उधर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छे हैं, उन्हें पता भी चल गया कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। हाँ सही है, फर्क पैर जाके चंगा डॉक्टर है। दूसरा मेन मसला जो होता है सवारी का होता है। हम इधर लाए आए, हम किराए से रोज़ गाड़ी ले, रोज़ आना जाना, रात है चल के सवेरे जरा ये मसला बन जाएगा ना। ज़्यादा मेन गाल है, चलो सवारी टाइम में जिस वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस टाइम जाना होता है चलो गाड़ी पे ले जाते हैं। हाँ ऐसा तो है ना, सवारी नहीं है हमारे पास ऐसी। अल्लाह मेहरबानी करेगा। चलो ठीक है, अब इधर दिखाते हैं ये क्या हो रहा है, पूरे घर का चक्कर लगाते हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, गप्पे शप्पे भी लगा रहे हैं, पता नहीं ये लाल लाल क्या रखा हुआ है इधर। ये सफ़ेद सफ़ेद भी हैं, लाल लाल भी हैं, हरे हरे भी हैं, पता नहीं क्या है। ये क्या है? ये ना अरबी है। अरबी पढ़ती है? हाँ अरबी सराइकी और उर्दू नहीं आती। आप सराइकी हो? इसे सराइकी और उर्दू नहीं आती। ये आप उर्दू हो, ये अरबी है। हाँ। वो इंग्लिश है, वो फारसी है। इधर भी आप है। फारसी बोलती हो? नहीं नहीं, ये तो पश्तो बोलती है। इसके ना बताओ पश्तो कैसे बोली जाती है, बोलो। ऐसे पश्तो बोली जाती है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। बात करो, मेहंदी दिखाओ। कह दो मैंने मेहंदी लगाई है, कह दो मेहंदी लगाई है। सीधे हाथ से तो दिखाओ, सीधे हाथ। वाह वाह, ऊपर करो ना, ऐसे हाथ सीधा करो। इधर भी लगाई है, वाह जी वाह। भाभी के लिए दुआ करो, बड़ी पढ़ के दुआ करो, या अल्लाह भाभी को आराम कर दे, आमीन। सारा दिन इस व्हील चेयर पे चढ़ के बैठी रहती हो और कोई काम नहीं है आपको? नहीं, पूरा दिन उधर होती है। किधर होती है? वो दादा गफूर के घर। उधर चली जाती हो? उधर क्या करने जाती हो? क्या खेलने? किसके साथ? छोटे बच्चों के साथ? इधर छोटे बच्चे नहीं हैं। ये देखो, ये छोटी बच्ची बैठी है, ये छोटी बच्ची बैठी है, ये छोटी बच्ची है, जकिया आपसे भी छोटी है, इसके साथ खेला करो। नहीं खेलती? उंगली निकाल लो। क्यों नहीं खेलती हो? दुपट्टा पहना करो, आप बड़ी हो गई हो, दुपट्टा नहीं पहनती हो। कहाँ फेंक आई दुपट्टा? पता नहीं है। कोई पता नहीं है? दुपट्टा ढूंढो और सर पे पहन के आओ और मुझे दिखाओ कैसे दुपट्टा पहनती हो। उठो उठो, दुपट्टा लेके आओ, उठो। मैं इधर बात करता हूँ, आप दुपट्टा लेके आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ सुनाओ, कौसर की सिस्टर, पुत्र कैसी हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है इधर? नहीं। अम्मी का हाल पूछा है? नहीं पूछा। कोई फ़ोन नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया? जहाँ जाए अब्बू भी जाए, अम्मी भी जाए, जहाँ जाए चले जाएं, ठीक है? उसके साथ अब्बू है। बस उसके साथ अब्बू है तो ठीक है, जहाँ मर्जी चले जाएं। आपके साथ इधर सब है। अच्छा पुत्र आप सुनाओ, आप ठीक हो? ये अक्सा शर्माती है, ये जी बहुत शर्मीली है, मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है और मेरी भी बेटी हो गई, बहुत शर्माती है। कौसर बिल्कुल नहीं शर्माती, देखा नीचे मुंह कर लेती है। मैं इधर सब्जी काट रही थी। जब भी बात करो नीचे मुंह कर लेती है। नहीं, सब्जी काट रही थी ना।
ये क्या सब्जी है? बस अरबी है, उर्दू है? हाँ वो बताया था, अरबी है और आलू है। अच्छा, ये है अरबी। हाँ अरबी। आलू अरबी पका रहे हैं। हाँ आज पता नहीं किसका दिल कर रहा था। सच्ची बात बताऊं, हाँ जी। असल में दिल मेरा कर रहा था। माशाल्लाह। मैंने कामरान से बोला, जब सब्जी लेने जा रहे थे तो उसने कहा क्या लेके आए? मैंने कहा आप लेके आए 1 किलो अरबी और 1 किलो आलू। तुम्हारी अम्मी कहती है नहीं जी, आज अकेले आलू पकाने हैं। मैंने कहा चलो भाई उसकी फरमाइश पूरी करो, अकेले आलू पका दो। हाँ फिर वो उससे वही कहती है अगर रवा मिल जाए तो आधा किलो रवा ले आना, वो जिसे लोबिया कहते हैं। हाँ जी। वो बच्चे गए, ना आलू का याद रहा ना वो, अरे वो क्या कहते हैं लोबिया का, वही अरबी लेके आए गए जो पहले मैंने बोली। वो आपका शौक पूरा किया है। हाँ, इसलिए तो हम कहते बोल हैं हम रही है ना। भूल गए हैं, कहते हैं हम भूल गए हमने क्या लेना है, हमने अरबी ली है। चलो मैंने कहा कुछ ना कुछ लेके आ गए। हाँ, आप कल खाते बना हो? लेंगे। हाँ जी। अरबी खाती हो? उर्दू शौक से खाती हो? खाते हैं। वो शौक से खाते हैं। ये उर्दू खाती हो, इंग्लिश खाती हो, अरबी ही खाती हो? सराइकी खाती हो। आलू का शोरबा बना लेते ना, आलू का बहुत ज्यादा शोरबा, टुपियाँ भी मारते, खाते भी, रात को भी दिन को भी, नाश्ता भी करते। हाँ, इसलिए तो अम्मी बोलती है ना हाँ अकेले आलू बनाए। हाँ, उसे बहुत पसंद है शोरबा। आलू बनाओ, शोरबे वाले खाएंगे बस। शोरबा बहुत पसंद है उसे। जकिया आपको क्या पसंद है? आप मुझे सच्ची बात बताएं। हंसना पसंद है आपको? ऐसे नहीं हंसा करते, बात करते हैं फिर हंसते हैं। मैं हर शय पसंद है। हर शय पसंद है? मिट्टी भी पसंद है? मिट्टी ना और क्या पसंद है? खाने नहीं चीज खाने की वो मिट्टी खाते हैं बच्चे। ना, मिट्टी नहीं खाते। और क्या खाती हो? हाँ, क्या क्या खाती हो? हर शय खाते। हर शय मतलब क्या होता है? सब्जी का नाम बताओ ना। सब्जी कौन कौन सी खाती हो, कौन सी नहीं खाती? आलू दाल खंदिया, अच्छा, अरबी खंदिया। आलू खाती हो, दाल खाती हो, अरबी खाती हो? कद्दू नहीं खाती? कद्दू खंदिया तूरी नहीं खाती? और खंदिया, भिंडी नहीं खाती? भिंडी खंदिया। पैंठा कद्दू नहीं खाती? सब खाया है। हर चीज खाती हो? हाँ। अच्छा, और एक सब्जी होती है, क्या होती है जो अजीब सी सब्जी होती है? शिमला मिर्च। और नहीं पकाया कैसे? शिमला मिर्च नहीं खाई? नहीं पकाई थी एक बार। पकाया से एक बार वाला कैसे था? आपने नहीं खाई थी? खाना। हाँ, बहुत अच्छी बनती है, वो भी सब्जी है, मिर्चें नहीं है, वो सब्जी है। ठीक है। इस्तियाना पुत्र नहीं गई, अभी दुपट्टा लेने नहीं गई? अभी मैं जूते रखूंगा सर पे, फिर जाओगी। वो ज़किया चलो को उठो, बोल रही है। उठो उठो, दुपट्टा, जकिया दुपट्टा लेके आओ इसका। उठो, दुपट्टा पहनो, ओढ़ के फिर बात करो। उंगली से मुंह निकालो, सर पे हाथ रख लिया, फिर रोने लग गई। क्यों क्यों रोने लग गई हो? वो तो सच में रो रही है। बेटा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? दुपट्टे का नाम ले लिया। दुपट्टे का नाम लिया है, दुपट्टा लेके आ रही है। ले आओ पुत्र, ले आओ जल्दी जल्दी, कोई भी ले आओ, भाभी का ले आओ, कोई भी ले आओ, दुपट्टा पहनाओ इसको, ऐसे नहीं। अब बड़ी हो गई माशाल्लाह। कितनी बड़ी हो गई हो? इतनी इतनी बड़ी हो? हाँ, बात पटती हो चलो पहनो। या? हाँ बिल्कुल, सूट के साथ का दुपट्टा माशाल्लाह, ऐसे ओढ़ के ऐसे बैठा करो, फिर खूबसूरत लगते हो, फिर सोने लगते हो। देखो तो सही, अब देखो, इधर देखो, अब इधर देखो, कैसे सोने लग रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा सोना लग रहा है, सोना हंसती है, देख लो। आप हंसती हो हमारी बातों पे, मजाक उड़ाती हो हमारा। दुपट्टा पीछे अड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे अड़ा हुआ है। हाँ, अब देखो दुपट्टा कैसा है, इधर ऐसा है। हाँ, अब ठीक है। हंसो हंसो,
हमारी बातों पे हंसो, कोई बात नहीं पुत्र, ये हंसते हैं हम पर, कल हम हंसेंगे इन पर, ठीक है? कितना हंसोगी? बहुत सारा। नहीं हंसोगी? चलो जी, पकाओ, जल्दी जल्दी पकाओ, भूख तो नहीं लगी। चावल खाए हुए हैं अभी, वो हजम नहीं हो रहे। हाँ दोपहर को जो बना लिए थे, पानी पी पी के पेट फूल गया। हाँ, इसलिए बोला है कि आज नहीं बनाते शाम को। हाँ जी, इरफान ने बोला नहीं बनाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनाओ खाओ मज़े करो, अल्लाह पाक देगा, हम खाएंगे। आमीन। ओके जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मेरी बेटी चल रही है, पैदल चल रही है, आज पैदल चल रही हो। पंखे पे उठा आई हूँ जोरे ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पैदल चल रही हो आज। हाँ, आज गाड़ी पे नहीं बैठी, नहीं चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ, पैर तो सीधे रखो, चलती जाओ चलती जाओ। अब चारपाई पे बैठ जाओ। हाँ जी, बुझ गई। अब बैठ गई हो। माशाल्लाह, समझदार बच्ची है, हंसती है, बहुत समझदार है, देखो तो सही समझदार को। और समझदार दिखेंगे। अब समझदार हो रही हो, पैदल सलाम चल करो। के आई हो, सलाम सलाम कर करो, लो। बहन भैया को सलाम करो। ऐसे मुझे खा हाथ रही हो? हाथ मिलाती है, सलाम करती है, देख लो। हाँ, ठीक हो? बोलो सलाम करो, बहन भाइयों को सलाम करो, ऐसे वीडियो में ऐसे सलाम करो। ऐसे। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, सर ना हिलाओ, हाथ हिलाओ। मुझसे सलाम करती हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, ये नहीं, दूसरे वाला, वो वाला हाथ दो, वो वाला हाथ दो, नहीं वो वाला हाथ, दायां हाथ दो। हाँ ये हाथ, माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। हाँ जी, पैदल चलाया करो, ऐसे इसकी वर्जिश होगी और ये चलने लग जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे चलता देखा है कैसे पैर रख दिया है। सीख रही है ना, आसरा लेती है, बहुत वज़न बहुत डरती ज़्यादा है। हो गया है, और जब वज़न पैरों पे आता है तो फिर ये पैर सीधे नहीं रख पाती। शुरू से बच्चा चलता है ना, छोटे बचपन से, हाँ, तो वो आदी हो जाता है, पैर सीधे हो जाते हैं, पैर रखता है। ये तो बचपन से चली ही नहीं है, सोई रहती थी 8 साल तक, ये हम निवाले भी इसके मुंह में खिलाते थे, जी। ऐसे ही पड़ी रहती थी जैसे बिल्कुल जिस्म में ताकत ही नहीं है। दवाइयाँ इलाज करते रहे, उसके बाद कुछ अपने हाथ से खाने लग गई, कुछ समझ भी आ गई, उठ के बैठ भी सकती है। तो अब ये सारे हिलाती रहती है, सारे ना हिलाया करो, जब खुश होती है सारे ना ना हिलाया करो, हंसा करो, बातें किया करो, ठीक है पुत्र? इधर बैठे हैं अम्मी और अबू, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हाँ जी अबू, क्या सोच रहे हो? बेटा सोच रहे हैं वही रोज़ की टेंशन जो है, परेशानी बनी हुई है, हाँ वही सोच रहे हैं आपकी भाभी के बारे में, फरमान के बारे में, जी। वही बातें कर रहे थे भी क्या होगा, इसका मसला क्या हल होगा, कैसे होगा। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, दुआ कर रहे हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब बिगड़ती जा रही है, हाँ जी। अस्पताल में दाखिल कराया है आज, ड्रिपें वगैरह भी लगी हुई हैं, अल्लाह मेहरबानी करे। यही सोच रहे थे, बैठे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, एक दूसरे को हाल वाल दे रहे थे। फरमान से रब्ता हुआ था, वही मैं हमारी अम्मी को हाल वाल दे रहा था। हाँ जी। आप आ गए हैं तो बहन भाइयों से भी शेयर कर देते हैं। सुबह रब्ता हुआ था फरमान से, फरमान ने कहा था कि वो हम लेकर जा रहे हैं, 11 बजे का टाइम था, डॉक्टर का टाइम लिया हुआ था ना, तो डॉक्टर के पास लेके गए। फिर रब्ता हुआ तो उसने कहा भी हमने उसे एडमिट करा लिया है, ड्रिपें वगैरह लगा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं भी तकरीबन ये कोर्स होगा 9 महीने का, फिर जाके खून उसका पूरा होगा, जिस्म में पूरा सही तरीके से जिस्म चलेगा और कोई टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले 1 हफ़्ता या 10 दिन तक ड्रिपें लगेंगी, खून की ड्रिपें भी लगेंगी, दूसरी ग्लूकोज वाली भी लगेंगी, उसके बाद फिर दवाइयाँ शुरू होंगी।
जब दवाइयाँ शुरू होंगी तो फिर शायद घर वापस आ जाएं, वरना पहले तो 10-15 दिन वहीं रहेंगे वो। बहन भाई कहते हैं वापस चले जाएं, वापस चले जाएं। वही हम सोच रहे थे कि वहाँ पर मुखलिस साहब का भी फ़ोन आया था मेरे पास, हम उधर एडमिट करा रहे हैं, 15 दिन कम से कम इधर रहेंगे, उसके बाद दवाइयाँ लेके घर आएंगे। उसके बाद जब दवाइयाँ ख़त्म होंगी फिर चेकअप कराएंगे, दवाई लेंगे, फिर वापस ऐसे आना जाना लगा रहेगा। उधर इसीलिए एडमिट कराया है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पुराने डॉक्टर हैं, और उधर रहने की जगह है, उनके जो उस्ताद हैं वहाँ रह रहे हैं, वो ख़ुद जाकर चेकअप करवाते हैं, उनके वाकिफ़ हैं डॉक्टर। तो इधर से आएँ जाएँ कितने किराए खर्चे लगते हैं, अपनी गाड़ी तो नहीं है, तो पेट्रोल वगैरह डाल कर अपना चला जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, उधर ही 10-15 दिन रह जाएँ, दवाई लेके आ जाएँ, 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, जितने दिन की भी दें, फिर वो खा के दोबारा चेकअप करा लेंगे। फिर फरमानो पैसे ना जो कर उनके पास पैसे होंगे तो इलाज ही होगा, तो पैसे ने क्या किया, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। परसों वाले दिन 2000 भेजे थे, वो तो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। 2000 तक क्या होता है? कल कुछ नहीं हो सका, आज फिर आपके सामने वो सुबह से मैं गया था, नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता भी मैंने अभी 4 बजे वो चावल बनाए थे वही खाए हैं। सुबह से इसी काम में के सिलसिले में गया हुआ था मैं। तेरा बखा से एक दोस्त है हमारे, उससे जाके मैंने 10,000 रुपये लिए, और 10,000 मैंने भिजवा दिए हैं। अल्लाह मेहरबानी करेगा, मैंने उससे बोला है कि जो भी होता है खर्चा करें, हम इलाज कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बेचना पड़े, ऐसे इमरजेंसी में हम कुछ बेच भी नहीं सकते। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा ना कोई भेज देते, चलो 1-2 दिन की दवाई होगी, फिर कोई 10,000 भेजा है। उम्मीद है कि ये जो 2 दिन 3 दिन ट्रिपल लग सकती हैं, इससे इलाज हो सकता है। आगे फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक है, कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह पाक मेहरबानी करने वाला है। दुआ करें इंशाल्लाह बस। डॉक्टर तो सलाह देता है, इंशाल्लाह जल्द तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ जी, डॉक्टर ने वो रिपोर्टें देख के ना सारा कुछ समझ लिया, क्या बीमारी है, क्या इलाज करना है। उसने कहा है कि ड्रिपें लगेंगी पहले ग्लूकोज की, क्योंकि इसके जिस्म में पानी की बहुत कमी है, खून की कमी है। पहले पानी जिस्म में पूरा होगा, उसके बाद खून लगाएंगे, खून की कमी पूरी होगी, फिर दवाइयाँ इस्तेमाल करेगी, जो वो मुस्तकिल तौर पर खून जिगर बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह कोर्स तो होता है, अल्लाह जाने, वो तो 9 महीने कह रहे थे मुखलिस साहब, पता नहीं 3 महीने होता है, 6 महीने होता है, 9 महीने होता है, उनको ही पता होगा। वो बता तो ऐसे ही रहे थे कि 9 महीने तक दवाइयाँ लेंगे। जितने तक मुकम्मल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उस दिन तो करना है ना इलाज। आप हाँ जी, इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम छोड़ेंगे नहीं इलाज को, कोशिश करेंगे कि इलाज मुकम्मल हो। सुबह इरफान को यही बोला है, इरफान हो जाने तो अपने इलाज छोड़ दो, नहीं करना कोई बात नहीं, ऊँधा इलाज है, हमें लाजमी करना है, हमारी बेटी है, बहुत दुख में है, लेकिन ऊँधी तबीयत ठीक हो जाए, आगे अल्लाह बेहतर करेगा, जो होगा वो करना। आज फरमान ने क्लिप भेजा था छोटा सा, वो रो रही थी, बता रही थी, कह रही थी कि मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मेरा क्या होगा। जब इंसान अपना दिल छोड़ जाए ना तो फिर वो ठीक नहीं होता। आप ना रोया करें, तसल्ली दिया करें, वीडियो वो देख लेती है, जब ठीक होती है, इलाज सही होता है, वीडियो देख लेती है, आप रोती हैं, उसको देख कर फिर वो भी रोना शुरू कर देती है। रोया ना करें, तसल्ली दिया करें कि हम उसको पैगाम देते हैं सोबिया बेटी को कि आप बिल्कुल परेशान ना हों, ऐसे दुख तकलीफ़ आ जाते हैं, अल्लाह पाक ही दुख देता है, अल्लाह पाक ही दुख मिटाता है। आप परेशान बिल्कुल ना हों, इलाज आपका हम मुकम्मल कराएंगे, हम आप सब आपके साथ हैं, हम हैं, मुखलिस साहब हैं, अहमद साहब हैं, असलम खान साहब हैं, सब आपके साथ हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम इलाज में, हम इलाज मुकम्मल कराएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ना रोना है, ना कोई परेशान होना है। फरमान भी परेशान रहता है, वो भी परेशान ना हो, हम उससे भी पैगाम देते हैं कि वो कोई परेशानी नहीं लेनी है, अल्लाह का करम है, हम इंशाअल्लाह इलाज मुकम्मल कराएंगे और हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।